हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। जैसा कि स्लाइड से दिख रहा होगा कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जनपद मथुरा में भी हुई 29/9/2020 को ऑनलाइन परीक्षा। अब जानिए क्या है वह प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों बता दें कि बहुत आसान परीक्षा थी जो मथुरा में हुई है, और इससे पहले जो प्रयागराज में हुई थी वो जरूर कुछ कंफ्यूजन वाले सवाल थे, लेकिन जो मथुरा की जो परीक्षा हुई है वो बहुत आसान है। और अगर इस तरीके की हमारे जनपद में भी परीक्षा हुई तो हम सब लोग जो है बहुत अच्छे अंकों से अंक प्राप्त करेंगे। तो आइए जाने क्या है वह प्रश्न और उनके उत्तर। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर ये 4 सितंबर 2019 मैंने टिक लगा रखा है, उसके बाद 5 सितंबर 2019 है, 4 सितंबर 2020 है और 5 सितंबर 2020 है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है अगर 4 सितंबर 2019 और 5 सितंबर 2019 दोनों दे रखे हैं तो इसमें जो सही आंसर है वो 4 सितंबर 2019 है। यानी कि जो हमारे शिक्षक दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ 5 सितंबर 2019 दे रखा है, ठीक है, 4 सितंबर 2019 नहीं है, तो आप लोग 5 सितंबर 2019 पर ही टिक करेंगे। तो यहां पर जो सही आंसर है वो 4 सितंबर 2019। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है। तो दोस्तों सबको मालूम है कि मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। और भी दे रखे हैं कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, हम बनाएंगे उत्तम प्रदेश। ये सब गलत है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए जो प्रेरणा लक्ष्य हैं वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। कक्षा आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर्स जो दे रखे हैं वो कक्षा 1 से 3 तक दे रखा है, कक्षा 1 से 5 तक है, कक्षा 1 से 8 तक है, कक्षा 6 से 8 तक है। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो कक्षा 1 से 5 तक है। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है। तो ये कई बार क्वेश्चन मैं इससे पहले जो वीडियो डाले उसमें भी डाल चुका हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, मैं इससे पहले अपने सभी मॉड्यूल के जो वीडियो मैंने बनाए थे उन सब में मैंने ये चीजें मेंशन की हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा लक्ष्य कब तक प्राप्त करना तो हमें मालूम होना चाहिए। तो पूरे प्रदेश में जो हमें मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करना है वो मार्च 2022 तक है। प्रश्न नंबर 5 देखें, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम प्रेरणा लक्ष्य जो है भाषा और गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर बहुत से विकल्प दे रखे हैं, भाषा एवं विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, अंगणित एवं अंग्रेजी। तो इसका जो सही आंसर है वो भाषा एवं गणित है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को जो है हमारी प्रेरणा जो सूची है उसमें परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया है या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो अगर हमने अपने विद्यालय को बता दिया कि हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय हो गया है, उसके बाद हमने सब लक्ष्य प्राप्त कर लिए प्रेरणा के, तो इसका जो मूल्यांकन करेगा वो स्वतंत्र संस्था यानी थर्ड पार्टी करेगी। प्रश्न नंबर 8, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन त्रैमासिक किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9, विद्यालयों में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो प्रेरणा तालिका है वो हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा ही प्रमाणित की जाएगी। वही तो वेरीफाई करेगा कि हाँ इसमें जो स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है, तो ये उसके द्वारा ही प्रधानाध्यापक द्वारा ही प्रमाणित की जाएगी। प्रश्न नंबर 10, बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, वह किस कक्षा की दक्षता है। तो हमें मालूम होना चाहिए बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चंस दिए थे। तो ये कक्षा 3 की दक्षता है। प्रश्न नंबर 4 देखें, कक्षा 4 के लिए हिंदी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। जैसे 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं या 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं, ये नहीं होगा। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, ये राइट आंसर है।
प्रश्न नंबर अगर हम लोग 12 की बात करें तो बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कौन सी कक्षा में विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो ये गणित का प्रेरणा लक्ष्य है और ये कक्षा 5 का है। आपको बता दें कक्षा 4 का जो है क्या नाम गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, उसमें गुणा है। और जहां भाग की बात आ जाए इसका मतलब वो कक्षा 5 का ही लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, बच्चे निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। ये किस कक्षा में विषय का प्रेरणा लक्ष्य है? तो यहां पर बोला है उन्होंने शब्द की बात की है। तो आपको ध्यान रखना है कि शब्द जो भाषा में ही आएंगे। वहां पर अगर अंक दे रखा होता तो ये गणित का हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पर शब्द दे रखा है तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा 1 भाषा की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला वाला होगा, कक्षा 1। प्रश्न नंबर अगर हम लोग 14 की बात करें, कक्षा 5 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो सबको मालूम होता है कि कक्षा 5 के लिए जो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं और छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये कक्षा 4 का है। तो हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो लास्ट वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, बच्चे जोड़ एवं घटाना एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो हमें मालूम होना चाहिए ये गणित का लक्ष्य है और ये कक्षा 2 का लक्ष्य है, क्योंकि कक्षा 3 का जो है यहाँ पर एक अंकी दे रखा है और कक्षा 3 में क्या है, हासिल के साथ है। तो यहाँ पर पहला वाला जो प्रश्न उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, यानी कक्षा 2 गणित। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, कक्षा 4 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा 4 के लिए जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि गुणा के 75% प्रश्नों को वो सही हल कर पाते हैं। तो यहां पर ये वाला जो है तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल राइट विकल्प है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। यह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो हमें मालूम होना चाहिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेना ये भाषा का है और कक्षा 2 का है। तो ये जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगर 18 की बात करें, कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कक्षा 3 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य जो है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। ये कक्षा 3 की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 की बात करें, कक्षा 1 के लिए गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो हमें मालूम होना चाहिए कक्षा 1 के लिए जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कि निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। ये आपका कक्षा 1 गणित का प्रेरणा लक्ष्य है, यानी कि इसका जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल सही है। यहां पर पहले में दे रखा 10 संख्याएं, ये गलत है। उसके बाद गुणा वाला जो दे रखा है वो कक्षा 4 का है। ऐसे ही आपका ये जोड़ एवं घटाना एक अंकी ये जो है आपका कक्षा 2 का है। तो इसलिए जो कक्षा 1 की बात की जा रही है तो जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो बच्चे जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए हासिल के साथ की बात हो रही है। अगर एक अंकी वाली बात हो रही थी तो हम लोगों ने बताया था कि वो कक्षा 2 का गणित का है। अब यहाँ पर हासिल के साथ तो ये कक्षा 3 का है, यानी कि इसका जो पहला विकल्प है वो बिल्कुल सही है। तो देखा आपने दोस्तों, इस तरीके से 1 से लेकर और 20 तक प्रश्न दे रखे हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न आए थे, बहुत आसान प्रश्न आए थे। अगर आपके भी जनपद में इस तरीके की परीक्षाएं हो तो कलेक्शन कर लीजिए इन सभी जो मॉड्यूल्स से पे आधारित ये प्रश्न जो आ रहे हैं और जो मैं वीडियो बना रहा हूं उन सबको कलेक्शन कर लीजिए। इसी से रिलेटेड सब प्रश्न आपके जनपद में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोग अपडेट होते